यदि आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग से कुछ पैसे कमाना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग को जीरो लेवल से सिखा रहा हूँ। हम इस वीडियो में कैंडलस्टिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक बेसिक होता है स्टॉक मार्केट का, और सभी ट्रेडर इसी से कैंडलस्टिक को ही देखकर ट्रेड करते हैं। हम इस वीडियो में कैंडलस्टिक के 3 टाइप और तीनों टाइप के कौन कौन से और भी टाइप होते हैं, टोटल हम 9 कैंडलस्टिक को सीखने वाले हैं, जो कि बुलिश कैंडलस्टिक हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कितने तरह के होते हैं, इनके टाइप क्या क्या होते हैं और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि तुम ठीक से सीख पाओ कि कैसे मार्केट में कैंडल का फॉर्मेशन होता है। और यदि तुम बिगनर हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही काम का होने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। यदि तुम्हें जीरो नॉलेज है और तुमने अभी स्टार्ट किया है, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे यदि तुम देखोगे तो मार्केट में 3 टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। पहला होता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर दूसरा होता है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और तीसरा होता है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये तीनों टाइप के कैंडलस्टिक में पहला कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है एक ही कैंडल से मिलकर बना होता है, जिसे हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। हमारा दूसरा 2 कैंडल से मिलकर बना हुआ कैंडलस्टिक को डबल कैंडलस्टिक कहा जाता है और 3 कैंडल से मिलकर बना हुआ ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। हम एक एक करके सारे कैंडलस्टिक को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ये कैसे फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के फर्स्ट कैंडल, जो कि हैमर कैंडल और बहुत ही पॉपुलर कैंडल है हैमर कैंडल, इसके बारे में देखेंगे। पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि मार्केट में कैंडलस्टिक किस तरह से बनता है और इसे क्या कहा जाता है। यदि तुम देखोगे इस वाले पार्ट को वीक कहा जाता है। ये जो लंबा सा जो नीचे की तरह डंडी बनी हुई है, इसे वीक कहा जाता है या फिर शैडो कहा जाता है। और इस वाले पार्ट को बॉडी कहा जाता है। ये जो बना बॉक्स की तरह बना हुआ है, इस वाले पार्ट को बॉडी कहा जाता है। हम मार्केट में कैंडल को बॉडी और विक से ही पहचानते हैं। मेनली इसका पहचान कि किस तरह का कैंडल है, विक और बॉडी से ही होता है। तो इस कैंडल का अगर तुम देखोगे तो ये कैंडल का विक नीचे की तरफ बहुत ही बड़ा है और ऊपर की तरफ बहुत ही छोटा, और इसका बॉडी बहुत ही छोटा है। इसका नाम हैमर कैंडल इसलिए है क्योंकि ये हैमर की तरह दिखता है, यानी हथौड़े की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम हैमर कैंडल पड़ा है। अगर हैमर कैंडल के प्रॉपर्टीज़ को जानोगे कि ये कैसे काम करता है और इसमें क्या विशेषता होती है, जब भी हैमर कैंडल सपोर्ट के पास बनता है तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है मैं तुम्हें अगले वीडियो में सिखाऊंगा। मार्केट का सबसे बेसिक होता है कैंडलस्टिक, उसके बाद फिर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और इसके बाद इंडिकेटर वगैरह आते हैं। हैमर कैंडल के बारे में यदि देखोगे तो हैमर कैंडल का बॉडी ऊपर की ओर होती है और नीचे की तरफ लंबी शैडो होती है, यानी बॉडी ऊपर की तरफ छोटी बॉडी होगी और नीचे की तरफ एक लंबा सा शैडो होगा। यह संभावित बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है। तो इसका मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए प्रयास कर रहा है। वही जब रेड कैंडल बनता है तो मार्केट नीचे जाने के लिए प्रयास करता है। हैमर कैंडल कब काम करता है दोस्तों? जब भी ये सपोर्ट के पास बनता है तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है, और ये जब बड़े टाइम फ्रेम पे बनता है तो और भी अच्छा काम करता है। जैसे 1 आवर के कैंडल पे या फिर 4 आवर के कैंडल, मंथली कैंडल, वीकली कैंडल या फिर डेली कैंडल, जब इस तरह के कैंडल बड़े टाइम फ्रेम पे बनते हैं तो इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। छोटे टाइम फ्रेम पे इसकी एक्यूरेसी कम होती है, जैसे 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट, इन पे इनकी एक्यूरेसी कम होती है। हैमर कैंडल को यदि देखोगे तो मार्केट यहाँ पे कहीं ओपनिंग होता है, मार्केट पहले नीचे आता है लेकिन मार्केट नीचे सस्टेन नहीं कर पाता, फिर से ये रिवर्स हो जाता है और यहाँ पे एक हथौड़े जैसा कैंडल बनाता है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में सेलर इसे नीचे ले जाना तो चाह रहे हैं लेकिन वो नीचे नहीं ले जा पाए हैं। इसके बाद हम आते हैं दूसरा कैंडल, जो कि हमारा है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। दोस्तों ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग कैंडल हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में लोगों को लगता है कि इन्वर्टेड है, लेकिन ये कैंडल तब काम करता है जब ये कैंडल भी सपोर्ट के पास बने।
इस कैंडल में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है क्योंकि इसके फॉर्मेशन के बारे में लोगों को पता नहीं होता। मैं तुमको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। मार्केट पहले यहाँ कहीं पे ओपनिंग होता है। मार्केट में बायर्स पहले मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाते। यहाँ पे सेलर्स हावी होते हैं और मार्केट को इसी कैंडल में नीचे ले आते हैं, लेकिन मार्केट यहाँ भी सस्टेन नहीं करता है। मार्केट फिर से यहाँ नीचे में एक छोटा सा लो लगाने के बाद मार्केट यहाँ पर जा कर के यहाँ पर बंद होता है। मतलब पहले बायर्स तो आए लेकिन वो फेल कर गए, फिर दोबारा से इसमें सेलर एक्टिव हुए और वो भी फेल कर गए। इसमें तीसरी बार बायर एक्टिव हुए हैं और मार्केट को यहाँ पर ले जा कर के बंद किए हैं। इसका मतलब होता है कि मार्केट में एक बुलिश साइन है। इसकी भी एक्यूरेसी तब ज़्यादा होती है जब मार्केट ये एक सपोर्ट के पास बने। यहाँ पर जब तक ये सपोर्ट पर नहीं बनता तब तक इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इस कैंडल के बनने के बाद हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक ग्रीन कैंडल का वेट करें जो कि बुलिश साइन देता है। ये कई बार फेल भी हो जाता है, लेकिन जब हम एक ग्रीन कैंडल का वेट करते हैं तो फिर हमारे लिए ये इजी हो जाता है मार्केट को प्रिडिक्ट करना। हमारा तीसरा कैंडल है बुलिश मारुबोजू। बुलिश मारुबोजू कैंडल वैसा कैंडल होता है जिसमें पूरा फुल बॉडी कैंडल ही होता है। इसमें विक बहुत ही छोटे या फिर ना के बराबर होते हैं। यदि इस कैंडल के प्रॉपर्टीज को समझोगे तो देखो ये क्या लिखता है। पूरी कैंडल का बॉडी हरा होता है और ऊपर नीचे कोई शैडो या बहुत छोटी शैडो होती है। यह मजबूत खरीदारी के दबाव को दर्शाता है और इसकी भी एक्यूरेसी तब ज़्यादा होती है जब ये एक सपोर्ट के पास बनता है। अब हम चलते हैं सेकेंड कैंडल जो कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इसमें हमारा 2 कैंडलों वाला कैंडलस्टिक पैटर्न आता है। सबसे पहले आता है हमारा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। इंगल्फिंग का मतलब क्या होता है ये समझ लो। इंगल्फिंग का मतलब होता है वो जो पहले वाले कैंडल को पूरा इंगल्फ कर लिया हो, मतलब पूरी तरह से घेर लिया हो। यदि तुम इस कैंडल में देखोगे तो यहाँ पर पहले एक रेड कैंडल है। इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह से घेर लिया है, मतलब इंगल्फ कर लिया है। मतलब इस कैंडल में जितने भी सेलर एक्टिव हुए थे उसे बायर ने हरा दिया है और यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए। ये कैंडल भी जब सपोर्ट के पास बनता है तो काफ़ी अच्छा काम करता है। इसके प्रॉपर्टीज को समझोगे तो देखो, एक छोटी लाल कैंडल के बाद एक बड़ी हरी कैंडल आती है जो उसे पूरी तरह से ढक लेती है। यह मजबूत रिवर्सल का संकेत देता है। वैसा कैंडल जब मार्केट में एक रेड कैंडल बनता है और उससे बड़ा जब एक ग्रीन कैंडल बनता है तो उसे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहा जाता है, क्योंकि इस कैंडल को इसने पूरी तरह से इंगल्फ कर लिया है। इसके बाद आता है हमारा पियर्सिंग पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। इस कैंडल के यदि प्रॉपर्टी को समझोगे तो ये देखो क्या कहता है। एक लाल कैंडल के बाद एक हरी कैंडल आती है जो नीचे खुलती और पिछली लाल कैंडल को बॉडी के आधे से ज़्यादा ऊपर बंद होती है। यह एक बुलिश रिवर्सल का संकेत देती है। मतलब मार्केट में रेड कैंडल ने यहाँ कहीं पे क्लोजिंग दिया है, लेकिन यदि तुम देखोगे तो मार्केट में ग्रीन कैंडल ने यहाँ कहीं पे ओपनिंग दिया है। मतलब इससे इसका ओपनिंग नीचे है, लेकिन इस कैंडल क्लोज यहाँ पे किया है जो कि इस कैंडल के आधे से ज़्यादा है। मतलब इस कैंडल को 50% से ज़्यादा इस कैंडल ने पार कर दिया है। इसे ही पियर्सिंग कैंडल कहा जाता है। मतलब इस कैंडल में जो भी सेलर एक्टिव हुए थे उसके अगले ही कैंडल में इस ग्रीन कैंडल ने इसके 50% से ज़्यादा सेलर को आउट कर दिया है, जिसका मतलब होता है कि मार्केट में एक बुलिश साइन आने वाली है। ये भी जब सपोर्ट के पास बनता है तो काफ़ी अच्छा काम करता है। हमारा अगला कैंडल है ट्वीजर बॉटम कैंडल। इसके नाम से ही समझ आता है कि ट्वीजर बॉटम मतलब वैसा कैंडल जिसका बॉटम समान हो। इसके प्रॉपर्टीज को देखोगे तो समझ में आएगा कि इसमें 2 कैंडल जिनके लो लगभग बराबर होते हैं, मतलब ये दोनों लो लगभग बराबर होते हैं, और दूसरी कैंडल हरी होती है। मतलब इस रेड कैंडल के बाद दूसरी कैंडल हरी है। यह संभावित बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है। मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। हमारी एंट्री इस जगह पे होगी, हमारा इस जगह पे एसएल होगा और हम ऊपर के लिए अपना टारगेट रखेंगे। अब चलते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न वो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसमें 3 कैंडल से मिलकर कोई पैटर्न बनता है।
इसमें यदि देखोगे तो हर पैटर्न में 3 कैंडल से मिलकर बना हुआ एक पैटर्न होता है। इसमें सबसे पहले ये एक रेड कैंडल बनाया है, उसके बाद एक ये डोजी कैंडल बनाया है। डोजी कैंडल के बारे में हम तब समझेंगे जब हम नेचुरल कैंडल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दरअसल ये होता है कि मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है, नीचे लाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्केट नीचे नहीं सस्टेन करता। इसमें बायर्स एक्टिव होते हैं, फिर ये ऊपर ले जाते हैं, लेकिन ऊपर भी ये मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता और फिर कहीं यहीं पे आके बराबर पे क्लोज हो जाते हैं। इसका मतलब होता है कि ना तो मार्केट नीचे गया है और ना ही ऊपर गया है, मतलब मार्केट जहाँ पे खुला वहीं पे बंद हुआ है। लेकिन जब इसके जस्ट बाद एक ग्रीन कैंडल आता है तो इससे ये पता चलता है कि इसमें अब बायर्स एक्टिव हो गए हैं और ये एक अच्छा बुलिश रिवर्सल का साइन होता है। जब ये भी सपोर्ट के पास बनता है तो एक अच्छा सा मूव देता है और हम इस एरिया पे अपना एंट्री करते हैं और हमारा एसएल स्टॉप लॉस जो होता है हमारा इस जगह पे होता है। और फिर जब मार्केट ऊपर जाता है तो हमें अपने टारगेट का वेट करते हैं। हम इस सीरीज में धीरे धीरे सब कुछ सीखने वाले हैं कि कैंडल स्टिक क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर इंडिकेटर क्या होता है, एसएल क्या होता है, टारगेट क्या होता है। सारा कुछ एक एक करके मैं वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप जीरो लेवल से सीख के कुछ पैसे कमा सकें। अब हम चलते हैं 3 वाइट सोल्जर्स पे। 3 वाइट सोल्जर वैसा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसमें 3 लगातार ग्रीन कैंडल बनता है। यदि आप देखोगे तो इसमें लगातार 3 ग्रीन कैंडल बना है। इसका मतलब होता है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस में है। इसका अगर प्रॉपर्टीज समझोगे तो क्या होता है, 3 लगातार हरी कैंडल आती है जिनके क्लोज प्राइस एक दूसरे के ऊपर होती है। यह मजबूत बुलिश निरंतरता कंटिन्यूएशन को संकेत देता है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट यहाँ पे खुली, यहाँ तक गई, फिर मार्केट अगले दिन यहाँ पे खुली, यहाँ पे गई, फिर मार्केट यहाँ पे खुली और यहाँ तक गई। यहाँ पे क्या कह रहा है देखो, जिनके क्लोज प्राइस एक दूसरे के ऊपर होते हैं, मतलब क्लोज प्राइस यहाँ पे जो मार्केट क्लोज किया है ये हमेशा इससे ऊपर होगा। यहाँ पे जो मार्केट क्लोज किया है ये हमेशा इससे ऊपर होगा, तभी जा कर के ये एक 3 वाइट सोल्जर माना जाएगा और ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश का साइन होगा। राइजिंग 3 मेथड, ये भी 3 कैंडल से मिलकर बना हुआ एक पैटर्न होता है। इस जगह पे एक और रेड कैंडल होता जो कि छूट गया है, चलिए मैं इसे बना देता हूँ। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में देखोगे तो मार्केट पहले ऊपर की ओर जाता है जो कि बुलिश का साइन है, लेकिन लगातार इसमें 3 फिर रेड कैंडल आ जाते हैं जो कि एक बियरिश का साइन देता है। लेकिन अगले ही कैंडल एक बड़ा कैंडल आता है और ये तीनों कैंडल में जो सेलर्स एक्टिव हुए थे उसे निकाल देता है और फिर से नए बायर्स आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को और सेलर्स यहाँ पे नहीं ले जा पा रहे हैं। अगर सेलर को ले जाना होता तो 1 या 2 कैंडल में ही इस कैंडल के लो को तोड़ देता, तब ये एक बियरिश का साइन होता। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, 3 छोटे छोटे कैंडल बनाए और अगला कैंडल ही एक बुलिश कैंडल बन गया। इसके प्रॉपर्टीज को अगर देखोगे तो एक बड़ी हैंडल के बाद 3 छोटे छोटे लाल कैंडल आती है और फिर एक बड़ी कैंडल हरी आती है जो पहली हरी कैंडल के क्लोज प्राइस के ऊपर बंद होती है। मतलब इस हरी कैंडल, इसका जो क्लोज प्राइस है ये हरी कैंडल के क्लोज प्राइस से ऊपर बंद होगी। मतलब इसमें जितने भी सेलर्स एक्टिव हुए थे वो सारे इस कैंडल में निकल गए हैं। यह बुलिश निरंतरता का संकेत देता है और ये तब ज़्यादा काम करता है जब ये सपोर्ट के पास बनता है।